व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते और अगर उनका कर्म छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति कर्म करने के लिए बाध्य करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर अकेला राही चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये प्रेरणादायक वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसे पूरा और अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्य ज्ञान से प्रेरित उन अनमोल विचारों की जो आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दुख व निराशाओं का अंत करके आपके जीवन को खुशियों से भर सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सनातन धर्म से है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली आने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले सुनने को मिल सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वो ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रह सकती। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। और जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देता है। जीवन का एकमात्र सत्य है वह है मृत्यु। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है।
क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए ये उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। वही ये गीता के उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए ही नहीं थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और ये उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव होता है। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो हर व्यक्ति के जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का हल नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो लोग प्रतिदिन गीता सुनते हैं
वे आनंद से हमेशा ताजा दम रहते हैं और उन्हें इसके रोज नए नए अर्थ मालूम होते हैं। गीता की सबसे बड़ी सीख है मनुष्य अकर्ता बनकर अपने सारे जरूरी काम अवश्य करे और उनके लिए फल की कामना न करे। स्वयं को कष्ट देकर शरीर को प्रताड़ित करके तप करने से परमात्मा खुश नहीं होते हैं। वे निष्काम भावना से अपने कर्मों में लगे रहने वाले मनुष्य से खुश रहते हैं, जो जरूरी कर्म करते हुए सदैव परमात्मा का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार गीता मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान का भंडार है। इसे सुन समझ और पालन कर मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की उद्घोषणा है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही अगली नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब इन आखिरी शब्दों में आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। जय श्री कृष्णा।